हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार बन रहा है इस मैटर को लेके? शबनम और रजनी दोनों बहनों के बीच में जो दिखा है, रजनी दोस्तों, सब लोग रजनी को गलत बोल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिए, हम भी उसको गलत ही समझ रहे थे। हमें भी लग रहा था कि इसमें रजनी का हाथ है, लेकिन रजनी क्या कर सकती है? जिसकी दो दो फैमिली एक साथ परेशान हो तो आदमी किसको सपोर्ट करेगा? आप लोग समझिए पहले। अगर दो दो फैमिली एक साथ परेशान हो तो किसको कौन हैंडल करता है? तो पहले जहाँ हम रहते हैं वहाँ का सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रजनी बिल्कुल अपने जगह पे एकदम सही है। और आप लोगों को क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम तो जो हम लोगों को दिखाया जाता है दोस्तों वही हम देखते हैं, और उसी के बदौलत हम लोग बातें करते हैं। जो भी होता है उसी के माध्यम से हम लोग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं। तो बेचारी रजनी आज एक वीडियो डाली थी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रो रही थी और बता रही थी कि मतलब अनुज की वजह से, जो उसका देवर है, उसकी वजह से उसका बहनों का रिश्ता टूट गया। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बस शबनम को ही दुख हो रहा है, शबनम को ही दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि रजनी भी कहीं ना कहीं अकेली है। उसका ससुराल है, पैसा धन दौलत कुछ भी हो, कितना भी आदमी के पास हो, लेकिन हाँ, जब तक अपनापन अपना आदमी नहीं मिलता है ना, तब तक ना सुकून मिलती है ना खुशी मिलती, ठीक है। चाहे केहू कितनो पैसा कमा लेवे, चाहे रुपया पैसा कितनो केहू छाप लेवे, लेकिन कब वो आपनपन आदमी ना दे पावेला, गैर आदमी हमेशा गैर रहेला। तो ये बात के रजनी के भी बहुत ज़्यादा दुख है। जो लोग बोलत हवे कि रजनी ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, तो हमको भी यही लग रहा था दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। रजनी बहुत, जितना दुख शबनम को हो रहा है और उसकी बड़ी बहन को हो रहा है, उतना ही दुख रजनी दीदी को भी हो रहा है, क्योंकि उसकी तो दो दो फैमिली हैं। इधर से करेगी तो ससुराल, भाई ससुराल में रहना है तो ससुराल को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से अगर करती है तो उसकी बहनें रूठ जाएंगी, उधर से करेगी तो उसकी फैमिली टूट जाएगी। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जहाँ पे जो रहता है वहीं का पहले आदमी सोचता है कि चलो यार पहले हमारा घर बने, बाद में हम कहीं जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें रजनी की भी कोई गलती नहीं है। और पता नहीं, वीडियो हम उन लोगों का भी देखे थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी जानकी, और उसका सुने कि आईडी वाईडी डिलीट हो गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, उनका चैनल वगैरह नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है। वो लोग फेक वीडियो डाल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन लोगों का वीडियो चल रहा है, मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं मस्त, और उनका चैनल भी ग्रो कर रहा है इस टाइम पे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग, दुख दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है, क्योंकि जिस तरह शबनम का कोई नहीं है ना, उस तरह रजनी का भी कोई नहीं है। वही लोग अपने हैं, तीन बहनें ही तो हैं ना, कोई भाई है ना कोई बैक सपोर्टर, और भी कोई नहीं है। बस तीन बहनें हैं, ना माता पिता है ना भाई बहन है, कोई नहीं, ओनली तीन बहनें हैं, यही सब। उसकी रूपा दीदी हैं, और ये रजनी और शबनम, तीन बहनें हैं बस। और वो अपने बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी, मुझे लगता है। और कोई भी बहन नहीं चाहती है कि हमारा फैमिली टूटे किसी भी तरह से, ठीक है। कोई भी बहन नहीं कहती है कि हमारी बहन की जो शादी हमारे घर में ही हो। बेचारी, उसको भी दुख है, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरे देवर की वजह से आज वो मेरे पति का भाई है, अगर इधर ना देखूँ तो उधर मेरी सासू अम्मा। हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है, सासू जो मम्मी है उनकी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उनका वीडियो देखिए और देखिए माता जी की क्या हालत है। वैसे भी दुबली पतली हैं दोस्तों, ये नहीं कह रहे हैं कि माता जी की तबीयत ख़राब है और शबनम की तबीयत नहीं ख़राब है, शबनम की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम मरने के कगार पे है। शबनम का भी सपोर्ट है भैया, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग जितना हो सके उतना फेक वीडियो मत बनाइए, और जितना हो सके इन सबका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बाकी विवाद मत करिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग तीनों बहनों को जो फिर से टूटे हैं, अगर फिर से ये लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और इतना सब कुछ हो गया। रजनी रो रही थी, कह रही थी कि अपने देवर को अपने घर पे कभी नहीं बुलाएंगे। दोस्तों अगर उसको दुख नहीं होता तो ऐसे बोलती। उसका भी कोई नहीं है, जिस तरह शबनम का कोई नहीं है ना, तो उसी तरह उसका भी नहीं है। लोग कह रहे होंगे पैसा कमा रही है ये वो, तो ऐसा पैसा कुछ नहीं होता है। पैसा सुकून नहीं देता है। पैसे पे सोने से जिस तरह होता है ना, पैसा उसके पास बहुत है, बहुत पैसा है, सुकून नहीं मिलता है। पैसा सुकून नहीं देता है, खुशियाँ दे सकता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझिए। और हमें दोनों की चिंता हो रही है यार। शबनम का जो है उसका देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसका तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा है, और वो बेचारी एकदम न कुछ खा रही है न पी रही है, कह रही है मुझे इंसाफ दिलाओ, चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि उसका क्या किया जाए। जो भी हो आप लोग बताइए, कमेंट करिए, प्यारा प्यारा सा इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर कुछ नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे क्या जानेंगे। अगर और इस मामले में कौन सही है, रजनी सही है? रजनी भी करती तो क्या करती, उसका बेटा तो है नहीं कि रजनी अपनी बहन से शादी करवा देगी। हमको भी यही लग रहा था कि रजनी चाहती तो सब कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। रजनी का बेटा नहीं है, वो बेटा किसी और का है। ठीक है, वो लोग बहुत डेंजर है, वो लोग बहुत डेंजर है, डेंजरस। ठीक है, तो उनको वो करना बहुत वो नहीं है। वो जिनका बेटा है वो जाने। रजनी ने अब सौंप दिया है, बोल दिया है कि अब अनुज भैया तो हमारे घरे ओरे मत आइया। कहाँ से कि तोरे वजह से हमार सब बहन से रिश्ता टूट गई, हमार सब मेहनत खराब हो गई। समझ ला, इतना दिन में बहन बहन एक भैलली अनसन, और पूरा फैमिली टूट गई बा। आज रोता चिल्लाता बिलकता। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो में कि आप क्या किया जाए और कौन गलत है कौन सही है। एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ शबनम भी गलत है। अगर शबनम को पता था कि ये, मतलब मैं एक लड़की होने के नाते बता रही हूँ, शबनम को पता था कि अनुज देख रहे हैं ना, अनुज का भी दाढ़ी उड़ी नहीं आया। इसकी शादी 2020 में होगी, कम से कम अनुज अभी हमको लगता है 18-19 साल का लड़का होगा, और इसकी एज कम से कम 22-23 साल की होगी। शबनम जो है 19-20 साल का लड़का होगा, और ये 22-23 साल की होगी शबनम। इसको सोचना नहीं चाहिए एज के हिसाब से, नहीं एज का तो चलिए कोई नहीं, एज का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका सोचना चाहिए कि हमारी बहन का भाई है, और ये वो उसको खुद ही सोचना चाहिए कि मतलब उसके घर में रह रही है, इतना सब कुछ उसके साथ हुआ, उसकी शादी हो गई थी कहीं और, लेकिन फिर उसने डिवोर्स वगैरह ले लिया, तो उसको उसके बाद तो कम से कम संभलना चाहिए ना शबनम को। उसको ये तो सोचना चाहिए ना कि चलो हमारी शादी हुई है, हमारे साथ ये कांड हुआ। यार पहला वहाँ ठीक थी, जैसे डिवोर्स हुआ है ना वैसे एकदम सब कुछ वो कर दिया। 2 दिन बाद माँ हम प्यार करते हैं, मर जाएंगे ये वो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही था तो मान के चलो होता है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए ना एक बार। चलो बात करना गलत बात नहीं है, बात करती रहती भाई के जैसा, मतलब समझ लो तो भाई के जैसा, तुमसे बड़ा है, तुमको दीदी बोल सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए, हमारी बहन का देवर है, और वैसे भी ये लोग नहीं मानेंगे। तुम्हें सोचना चाहिए जब हमारी बहन ऐसे की है तो हमारी बहन के ऊपर उंगली उठेगी कि नहीं, एक बहन तो ऐसे ही कर ली और ये भी ऐसे ही कर रही है। तो तुम्हें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए शबनम। ठीक है, सारी गलती हम रजनी को नहीं दे सकते, और ना ही रजनी गलत है। रजनी का अगर किसी का भी दो परिवार की तरफ से छूट रहा हो ना, क्योंकि ससुराली सब कुछ हो जाए, मायका तो मतलब नाम के लिए होता है, वहाँ पे जाओगे तो इज्जत पानी मिलेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर तो ससुराली में रहना है साला। तो हम अपने ससुराल को क्यों ना बना के रखें। सही बोलेगी नहीं दोस्तों, अगर सही नहीं बोले होंगे तो आप लोग बताइएगा, सही बोले होंगे तब भी बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तब भी बताइएगा, ना भी लगी तब भी बताइएगा। और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इस मैटर पे क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत इस मैटर इस टाइम बहुत सीरियस चल रहा है,
कह रही है सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इधर ये मैटर थाने तक पहुंच गया था, थाने तक पहुंच गया था। थाने पर भी ये लोग गए थे, जानकी का चैनल डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे क्या हो गया, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो इस टॉपिक के बाद में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।